अब अपने पास देखो नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या होता है। नॉर्मलता बराबर होती है n इक्वलेंट बटे v आयतन, है ना। अब और अपने पिछली बार देखो जल से तनुकरण पढ़ा था किसका, मोलरता का। मोलरता का अपने जल से तनुकरण पढ़ा था। तो उसमें क्या लिया था, m बराबर क्या होता है n बाई v। तो m बराबर यहाँ पर अपन ने n बराबर क्या लिया था m v, उसमें m1 v1 बराबर m2 v2 ले लिया था, m r v r, है ना। तनुकरण करने पर, है ना, ऐसे अपन ने तनुकरण किया था समान विलयन का, समान प्रकृति के विपरीत प्रकृति के, है ना, उदासीकरण अभिक्रियाएं सारी की थी। ऐसे ही अपन इसका करेंगे, लेकिन अपन ने मोललता का नहीं किया। मोललता का अपन ने नहीं किया, क्यों? क्योंकि मोललता होती है वो उसमें भार को काउंट किया जाता है, भार को, वजन को काउंट किया जाता है, इसलिए इसमें अपन आयतन को काउंट कर रहे हैं तो तनुकरण हो जाता है। तो अपन इधर n इक्वलेंट ये ग्राम तुल्यांक बराबर क्या हो जाएगा NV, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अभी जो इसमें जल से तनुकरण करेंगे अपन, जल से तनुकरण, अभी जैसे जल से तनुकरण करेंगे तो N1 V1 बराबर क्या करना पड़ेगा अपन को NR VR। अब जल से तनुकरण करना मतलब जल मिला रहे हैं अपन, जल मिला रहे हैं तो VR है जो कितना होगा V1 प्लस जो जितना जल मिलाया अपन ने V वाटर, ये होगा V वाटर होगा, है ना। और जो NR है वो क्या होगी, परिणामी विलयन की मोलरता, वो नॉर्मलता, परिणामी विलयन की नॉर्मलता। अब देखो जल से अपन ने तनुकरण कर दिया, अब अपन देखते हैं कि तनुकरण में रिएक्शंस कैसे काम आती है, मतलब मिश्रित विलयनों की नॉर्मलता ज्ञात करना। किसकी? मिश्रित विलयनों की नॉर्मलता ज्ञात करना। अब देखो मिश्रित विलयन है उनकी अपन को नॉर्मलता ज्ञात करनी है। अब देखो पहला अपन वही पढ़ेंगे समान वाला, समान प्रकृति के, समान प्रकृति में क्या होगा, अम्ल प्लस अम्ल होगा या क्षार प्लस क्षार होगा, वही होगा, है ना। तो देखो इसमें क्या होगा, N1 V1 ये पहला विलयन है, ये दूसरा विलयन है N2 V2, दोनों जोड़ दिए, प्लस कितने भी ले सकते हैं N3 V3 से कितने भी ले सकते हैं, ऐसे मिला के VR NR VR विलयन बना दिया। अब इसमें NR है वो क्या है, NR है परिणामी विलयन की नॉर्मलता, है ना। और VR क्या है, VR है V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट डॉट जितने विलयन बनाए उतने। तो अब NR कैसे निकालेंगे अपन, वैसे ही NR कैसे निकालेंगे, N1 V1 प्लस N2 V2 प्लस N3 V3 बटे VR। VR क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ से अपन ऐसे निकाल लेंगे, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं है। अब विपरीत प्रकृति, अब देखो विपरीत प्रकृति में क्या होगा, अम्ल प्लस क्षार मिलाएंगे अपन, है ना। अब अम्ल प्लस क्षार मिलाएंगे तो अम्ल क्षार क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, अम्ल प्लस क्षार क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। अब रिएक्शन करने में मैंने पिछली बार भी यही बताया था कि अगर देखो रिएक्शन में मतलब अम्ल 2 है और क्षार 1 है तो एक अणु तो जल का बन जाएगा, है ना, और बचेगा क्या, अम्ल, एक अम्ल का बच जाएगा, तो परिणामी विलयन है वो अम्लीय होगा, है ना। और ऐसे ही अगर क्षार ज़्यादा है, क्षार 2 है ना, और ये 1 है, तो परिणामी विलयन है वो क्षारीय हो जाएगा, क्योंकि देखो अम्ल है जो H प्लस देता है और क्षार है जो OH माइनस देगा। अब ये जितने बराबर होंगे तो दोनों बराबर मिलके नहीं क्या बना लेंगे, H2O। अगर OH माइनस ज़्यादा हुआ तो क्षार की प्रकृति होगी विलयन की, H प्लस ज़्यादा हुआ तो अम्लीय प्रकृति होगी विलयन की। तो ये अपन ने पिछली बार भी देखा था, तो वही है। अब देखो इसमें क्या होगा, अब क्योंकि देखो अब इसमें घट रहे हैं ना मोल, सांद्रता घट रही है तो अपन को माइनस करना होगा। तो देखो N1 V1 माइनस N2 V2 बराबर
एन आर वी आर, है ना। अब यहाँ पे वी आर क्या होगा, वी आर हमेशा क्या होगा, वी वन प्लस वी टू होगा, वी वन प्लस वी टू। आयतन थोड़ी कभी घटेगा, नॉर्मलता ही तो घट रही है, आयतन कभी नहीं घटेगा। तो एन आर यहाँ पर क्या आएगा, एन आर बराबर आएगा एन वन वी वन प्लस एन टू वी टू बटे वी वन प्लस वी टू। आयतन तो यही रहेगा, घटेगा थोड़ी आयतन, आयतन तो उतना ही रहेगा। अब यहाँ पर ये आयंस घट रहे हैं लेकिन बना भी तो चल रहे हैं, तो आयतन कभी नहीं घटेगा, है ना। अब ये क्षार देखो, क्षार ज़्यादा है तो अपन आगे क्षार को रख देंगे, अगर अम्ल ज़्यादा है तो आगे अपन अम्ल को रख देंगे, है ना। वो क्वेश्चंस में अपन करके देख लेंगे। अब देखो, अगर अम्ल अम्ल और क्षार है, ये विपरीत प्रकृति में, अम्ल और व क्षार दोनों बराबर है ना, बराबर किसके, इसके ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक। मैंने ग्राम तुल्यांक वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना, उसमें इस इन दोनों के ग्राम तुल्यांक बराबर के लिए अम्ल देखो, अम्ल क्या होता है H2SO4, मतलब 2H प्लस दे रहा है। अब मान लो एक H2SO4 है और एक KOH है, ये क्या देगा OH माइनस। अब इसमें देखो इनके मोल तो बराबर आ गए, 1 है, 1 1, लेकिन ये 2H प्लस देगा, ये एक H प्लस देगा, है ना, एक OH माइनस देगा। तो ये दोनों ये उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं दर्शाएंगे क्योंकि उदासीन तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक H प्लस तो हमेशा बचेगा एक रिएक्शन में। तो इनके ग्राम तुल्यांक बराबर करेंगे अपन, क्या ग्राम तुल्यांक, एन इक्विवेलेंट बराबर करेंगे। अब देखो एन इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एन इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है, मोल बटे वैलेंसी फैक्टर, मोल बटे वैलेंसी फैक्टर, ये होता है फॉर्मूला, मोल बटे वैलेंसी फैक्टर, है ना, है ना। अरे यही होता है ना, मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर, क्या यार, एन इक्विवेलेंट होता है वेट अपॉन तुल्यांक की बार, है ना, मोल इनटू, अरे मेरे ध्यान नहीं आ रहा, अपन तो आगे देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना, ये एन आर वी आर है। तो देखो ग्राम तुल्यांक बराबर लेने होंगे अपन को, इनके ग्राम तुल्यांक बराबर, क्योंकि ग्राम तुल्यांक में मैंने बताया था उनमें ये रसमीकरण मिति गुणांक का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितने H प्लस दे रहा है, कितने OH माइनस दे रहा है। तो ग्राम तुल्यांक बराबर होने चाहिए, मतलब शर्त है अम्ल क्षार बराबर होंगे तो ग्राम तुल्यांक। तो इसमें क्या होगा, N1V1 बराबर होगा N2V2, क्योंकि दोनों हैं जो मिलके क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे दोनों का एन। तो एन वी, अब ये लीटर में बराबर होगा वेट अपॉन ई। इसमें आयतन अपन को हमेशा लीटर में लेना है, इसमें क्या लेना है, आयतन लीटर में लेना है। क्यों, क्योंकि जो आयतन है इसमें, आयतन, क्योंकि यहाँ पर जो वेट है, वेट अपन वेट ग्राम में भी ले सकते हैं, ग्राम में, है ना। तो अपन ग्राम के चक्कर में यहाँ आयतन में ले लें, लीटर वो ml में ले लें, तो यहाँ पर आंसर में दिक्कत आ जाएगी। तो अपन को यहाँ पर लीटर में ही लेना है क्योंकि यहाँ पर वेट आ रहा है ना, तो इसमें हमेशा अपन को आयतन लीटर में लेना है। चाहे वो जैसे 300 ml दे दिया तो उसको लीटर में कन्वर्ट करके 0.3 LTR कर देंगे। तो यहाँ से अब अपन क्वेश्चन करते हैं, चलो इसके तो कुछ क्वेश्चंस अपन ट्राई करते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, चलो पहला क्वेश्चन है 49 ग्राम H2SO4 को जल में मिलाकर 250 ml विलियन बनाया गया, विलियन की नॉर्मलता होगी। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 49 ग्राम क्या है H2SO4 और इसे किस में मिला दिया, 250 ml जल में। अब इसमें जल में मिला दिया और विलियन बना दिया, विलियन न्याय कर दिया, तो इसकी नॉर्मलता पूछिए, नॉर्मलता। तो देखो अपन को नॉर्मलता के लिए अपन को क्या आना चाहिए, एन इक्विवेलेंट। अब एन इक्विवेलेंट कैसे आएगा, एन इक्विवेलेंट होता है वेट अपॉन क्या, तुल्यांक की बार। अब तुल्यांक की बार, अब तुल्यांक की बार बराबर ई बराबर क्या होता है, मोलर मास बटे वैलेंसी फैक्टर। अब उनको मोलर मास बटे वैलेंसी फैक्टर आना चाहिए, है ना।
तो ई का अब देखो ये क्या है, अम्ल। अब अपन ने अम्ल की वो तुल्यांक के बाहर निकालना सीखा था, तो अब इसमें ये लफड़ा है बस नॉर्मल तवल्ले में। ई H2SO4 की मोलर मास कितना है, मोलर मास है इसका 98, कितना है 98, और इसका वैलेंस वेक्टर कितना है H2SO4 कितना, इसकी क्षारकता कितनी है 2H प्लस देता है, H प्लस 2H प्लस देता है तो 2, तो इसका ई कितना आ रहा है 49, कितना आ रहा है 49। अब एन इक्वलेंट इजिकल टू वेट कितना है 49 बट ई कितना है 49 बाई, ये आ जाएगा 1 इक्वलेंट 1 एन इक्वलेंट, है ना, ये 1 इक्वलेंट आ गया। तो अब इसको अपन निकाल सकते हैं आराम से। आयतन कितना दे रखा है V इजिकल टू 250 ml, 250 ml मतलब 1/4 लीटर हो गया। तो इसको अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं, n बराबर n इक्वलेंट बाई V बराबर 1/4 बराबर ये आ जाएगा 4n सॉल्यूशन, है ना। ऑक्जेलिक अम्ल डाइहाइड्रेट का डेसी नॉर्मल 12 विलियन बनाने के लिए अम्ल की आवश्यक मात्रा ज्ञात करो। ये क्या बोल रहा है, ऑक्जेलेट अम्ल डाइहाइड्रेट, है ना। ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऑक्जेलेट अम्ल डाइहाइड्रेट का डेसीमोल नॉर्मल 2L विलियन, है ना, बनाने के लिए अम्ल की आवश्यक मात्रा होगी, बनाने के लिए अम्ल की आवश्यक मात्रा होगी, है ना। अब ऑक्सिलेट अम्ल डाइहाइड्रेट मतलब 2H2O मल्टीप्लाई में है इसके, मतलब ऑक्सिलिक अम्ल के साथ 2H2O है। अब देखो ऑक्सिलिक अम्ल क्या होता है C OOH, अब इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है 2H2O, ये है ऑक्सिलिक अम्ल डाइहाइड्रेट। अब देखो इसकी वैलेंसी वेक्टर क्या होगी, ऑक्सिलिक अम्ल कितना H प्लस देगा, एक ये देगा एक ये देगा, तो कितना होगा वैलेंसी वेक्टर हो जाएगा इसका 2, तो E बराबर कितना आएगा इसका देखो टोटल भार कितना आ रहा है, देखो C 32, अब इसको काउंट कर लो, इधर 32, इधर एक 33 और एक 12 और 33 कितने को हो गया 3 3 5 4 45 90 18 दूनी का 36 और 90, 18 दूनी का इसका एक का 18 है ना, तो दोनों का 36 हो जाएगा 6 9 126 बटे बैलेंस फैक्टर कितना आ रहा है 2, ये आ जाएगा लगभग ई 63, इसका ई कितना आ गया 63। डेसी मोलर इसने क्या बोला है डेसी मोलर, तो मतलब डेसी मोलर का मतलब होता है n/10 सॉल्यूशन, n/10 का मतलब हो गया 0.1n। अब देखो ग्राम, अब इसका ग्राम तुल्यांक निकालें, n इक्वलेंट इक्वल टू क्या होगा वेट अपॉन ई, तुल्यांक के बाद वेट कितना, वेट अपॉन तुल्यांक के बाद, है ना, वेट अपॉन तुल्यांक के बाद, और n इक्वलेंट बराबर क्या होता है n इंटू वी, अपन ने पढ़ा था ना n इंटू वी होता है n इक्वलेंट इक्वल टू, है ना। तो इन दोनों को बराबर करते हैं, इन दोनों को n इक्वलेंट से, ये वेट कितना है, वेट अपन को निकालना है, तुल्यांक के बार कितना है 63 बराबर n नॉर्मल तक कितनी है 0.1n इंटू आयतन कितना दे रखा है इसने, आयतन दिया है 2 लीटर, तो 2 V इजिकल टू 63 दूनी का 126 0.12.6 ग्राम, ये आ गया आंसर। ऐसे होगा क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चंस को समझना होगा अपन को, लैंग्वेज क्या कह रही है। अब क्वेश्चन अगला करते हैं अपन कि 19.6%, देखो 19.6% वेट अपॉन वेट H3PO4 दिया है, ये समझ आना चाहिए, मैंने पढ़ा रखा है क्या है ये, है ना। विलियन का घनत्व दिया है 1.4 ग्राम पर ml है, विलियन की नॉर्मल तक पूछिए,
बस। अब देखो, ये मैंने तुम्हें शुरू में पहली क्लास में बताया था इस चैप्टर की में, इसका मतलब क्या है। वेट अपॉन वेट मतलब भार अपॉन टोटल बार। इसका मतलब है कि 100 ग्राम विलियन में, 100 ग्राम विलियन में ये कितना है, 19.6 ग्राम H3PO4 है ना। अपने पास इतना आ गया, अपने पास ये H3PO4 आ गया। अब यहाँ पर W सॉल्वेंट का निकाल सकते हैं अपन। W सॉल्वेंट कितना होगा, 100 माइनस 19.6 ग्राम, ये आ जाएगा लगभग 84 ग्राम W सॉल्वेंट, है ना। अब अपन यहाँ से देखो, W सॉल्वेंट अपन ने निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको अलग रख लेते हैं, ज़रूरत पड़ी तो काम में लेंगे। अब अपन देखते हैं कि यहाँ पर इतने ग्राम H3PO4 आया है, तो N है ना, ये क्या है, H3PO4 है क्या। अरे अरे अरे, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हाँ H3PO4 ही है अपना, है ना। H3PO4 मैंने H2SO4 लिख रखा है ना। H2SO4 है क्या, ये H2SO4 है शायद, हाँ H2SO4 है ये है H2SO4। अब देखो, ये H2SO4 है, H2SO4 से कर लेंगे अपन तो, है ना, N इक्वलेंट। अब इसका N इक्वलेंट निकालें। N इक्वलेंट क्या होता है, वेट अपॉन वैलेंस, वेट अपॉन तुल्यांकी भार। अब इसका तुल्यांकी भार निकालना है अपन को, है ना, तुल्यांकी भार। ये H3PO4 है कि H2SO4 है, पता ही नहीं, मैंने कहीं H2SO4 लिख रखा। अपन किससे करें, देखो अपन करते हैं, आंसर को छोड़ो, उसमें मैं कर रहा हूँ H2SO4 से, ठीक है। अब इतना H2SO4 है, अब इसका E निकालना है अपन को, क्या क्या निकालना है अपन को, तुल्यांकी भार। अब तुल्यांकी भार E बराबर क्या होता है, वेट, इसका मोलर मास बटे बैलेंस फैक्टर। अब देखो H2SO4 की मोलर मास कितना होगा, H2SO4 का 2, S का 32 और इसका 64 कितना हो गया, 64, तो ये 34 हो गया, इसको हटा के 4 4 8 6 3 9, 98 हो गया, ये हो गया 98, है ना। और इसका बैलेंस फैक्टर कितना होता है, इसका बैलेंस फैक्टर कितना होता है, इसका बैलेंस फैक्टर कितना होता है, 2, क्योंकि 2H प्लस दे सकता है 2, है ना। तो अब यार इसको यहाँ पर रख दें अपन, पुट करें तो कितना होगा, इक्विवेलेंट वेट कितना है इसका, 19.6 ग्राम अपन को पता लग गया, इंटू बटे में 98 इंटू 2, इस ये ऊपर जाएगा ना 2, अब ये 98 इंटू 2, ये 98/2, 2 टाइम्स आ रहा है, तो ये 2 दूनी 4, 0.4, एन इक्विवेलेंट कितना आ गया, 0.4 ग्राम तुल्यांक, है ना। अब नॉर्मलता अपन निकाल सकते हैं, नॉर्मलता बराबर क्या होती है, एन इक्विवेलेंट बटे एन इक्विवेलेंट इंटू आयतन। अब अपन को क्या निकालना है, आयतन। घनत्व दे रखा है इस क्वेश्चन में, घनत्व, क्वेश्चन में घनत्व दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, घनत्व। अब देखो घनत्व से, घनत्व दे रखा है, और जो विलियन है, अब विलियन का अपन को आयतन निकालना है, तो विलियन का टोटल भार कितना है, 100 ग्राम, यहाँ 100 ग्राम आया ना, 100 ग्राम, इसका मतलब यही है, 100 ग्राम विलियन में 96.6 ग्राम, 19.6 ग्राम H2SO4। तो देखो अपन को क्या निकालना है, इसका वेट निकालना है, वेट क्या, आयतन निकालना है, V। तो देखो अब हम वेट बराबर क्या होता है, D इंटू वी, तो V बराबर आ जाएगा वेट बाई डी, वेट बराबर वेट बाई डी कितना होता है, वेट कितना है इसका 100 बटा डी कितना है 1.4, यानी 1000/14 आ रहा है, 1000/14। तो आयतन कितना है इसका 1000 इंटू 14, है ना। और देखो अपन ने किस में लिया है, ये ग्राम में लिया है, ग्राम में लिया है, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी तो ज़रूरी है, 1000 से मल्टीप्लाई करना, तो 1000 से 1000 गया, ये इक्विवेलेंट कितना आया है अपना 0.4, तो 0.4 इंटू 14, तो कितने करेंगे, लगभग 14
इंटू 4, 0.4, 4 चक्को 16 को 6 कहाँ से लगे, 4 कम 4 और एक 8, 8.6 न्यूटन आ रहा है। सही है। 14, 4 चक्को 16 का 6 कहाँ से लगे, 4 एकम 4 एक 5, 5.6 आ रहा है। 14 चौक 56। अब अपन ट्राई करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक है 0.1 m ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की नॉर्मलता कितनी होगी। ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल होता है H3PO4। अब इसका कितना है 0.1 m दिया है, 0.1 m H3O4। देखो इसका वैलेंसी वेक्टर कितना है। अब देखो इसमें अपन क्या करें कि 1 लीटर विलियन में 0.1 मोल H3PO4 के हैं। तो अपन पहले करते थे मोलरता के लिए, लेकिन अपन ने वैलेंसी N इजिकल टू वैलेंसी फैक्टर इनटू मोलरता, ये वाला फॉर्मूला पड़ा है। इसका वैलेंसी फैक्टर 3 दे रहा है, ये 3 दे रहा है, तो 3 इंटू मोलरता कितनी है 0.1। आंसर सीधा निकाल सकते हैं अपन 0.3n। वो वाला कॉन्सेप्ट भी कर सकते हैं कि 1 लीटर विलियन का कितना है, इतने मोल है, तो मोल आ गया अपने पास 0.1 है ना मोल। तो H3PO4 का भार कितना आ जाएगा, बाहर आएगा यहाँ से, बाहर कितना आएगा वेट अपन मोलर वेट कितना है 98 है इसका, है ना। तो वेट आ जाएगा 9.8, वेट आ गया। अब वेट से अपन N इक्विवेलेंट निकालेंगे, N इक्विवेलेंट वेट अपन तुल्यांक के बाहर है ना। तुल्यांक के बाहर क्या होगा, E इक्वल टू होगा मोलर मास बटे वैलेंसी फैक्टर। मोलर मास इंटू मोलर मास कितना है इसका 98 बटे वैलेंसी फैक्टर 3। तो वेट कितना है इसका 9.8, तो 9.8 बटे इसको रखेंगे यहाँ पर 98 इंटू 3, यह आएगा 0.1 आ रहा है, हाँ 0.1 इंटू 3 आएगा 0.3 ग्राम। एन इक्विवेलेंट आ रहे हैं इसके एन इक्विवेलेंट। अब एन इक्विवेलेंट आ गए तो इसका, अब इसमें आयतन कितना ले रखा है 1 लीटर, तो नॉर्मलता बराबर क्या होगा एन इक्विवेलेंट बाई आयतन। अब एन इक्विवेलेंट कितना है, एन इक्विवेलेंट 0.3 बटे आयतन 1, तो आगे 0.3। ये अपन उस वाले तरीके से भी कर सकते हैं आराम से, बहुत आराम से, लेकिन अपन को ये फॉर्मूला याद है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है 100 ml N/10 HCl विलियन है ना, उसको और 200 ml N/20 HNO3 विलियन है ना, ये विलियन है। और 300 ml N/60 H2SO4 विलियन है ना। और परिणामी विलियन की नॉर्मलता ज्ञात करो। परिणामी विलियन की नॉर्मलता होगी। अब अपन को क्या करना है, परिणामी विलियन की नॉर्मलता ज्ञात करनी है, ठीक है। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर देख ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, मोलरता दी हो तो डायरेक्ट कर दो, नॉर्मलता पूछी है तो डायरेक्ट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि मोलरता में तो होता है, मोलरता बराबर होती है N/B, लेकिन जो नॉर्मलता बराबर होती है N इक्विवेलेंट बाई B होती है। और N इक्विवेलेंट क्या होता है, अलग होता है N से। तो ये तो क्या दे रखे हैं, ये मोल नॉर्मलता पूछी है, तो अपन क्या करेंगे,
नॉर्मलता का अपना पास फॉर्मूला क्या है, नॉर्मलता बराबर होता है m डॉट वैलेंसी फैक्टर। तो वैलेंसी फैक्टर से अपन को मल्टीप्लाई करना है। तो अब इनकी अपन को क्या निकालते हैं अपन, ये इनकी सब इसकी मोलरता दी है, इसकी मोलरता दी है, इसकी तो नॉर्मलता दी है, कोई दिक्कत नहीं, इसकी नॉर्मलता दी है, लेकिन इसकी मोलरता दी है ना। तो मोलरता को अपन चेंज करेंगे वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। अब इसकी वैलेंसी फैक्टर H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर 2 होता है, तो m/60 इंटू 2, तो यह आ जाएगा n/30। n बराबर क्या हो जाएगा, ये n/30 हो जाएगा, है ना, n/30। अब अपन यहाँ से कर सकते हैं आराम से n1v1 प्लस n2v2 प्लस, क्योंकि देखो सभी अम्ल है, या भी ये भी याद रखना है, तो प्लस होगा n3v3 ब्रो इजकल टू nr/vr। अब vr यहाँ पर v1 प्लस v2 प्लस v3 है, तो अपन nr निकालते हैं। देखो n1v1 करें तो n1 कितना है, n1 है n/10 इंटू, अब n/10 है इंटू, और इसका कितना है 100 ml में है, तो ml ले सकते हैं अपन, प्लस ये कितना है n2 है n/20 इंटू 200, है ना, प्लस ये कितना है n/30 इंटू 300, है ना। अब इसको अब nr निकाल रहे हैं अपन यहाँ से, तो v1 प्लस v2 प्लस v3 करेंगे। अब देखो ये से ये गया, ये से ये गया, ये भी 10, ये भी 10 10 10 10 10 30 आ गया, ये तो 30, और ये v1 प्लस v2 प्लस v3 कितना होगा, देखो 100 प्लस 200 प्लस 300 कितना हो जाएगा, 100 प्लस 200 प्लस 300 600 हो जाएगा, 600। और ये गया 1/20, मतलब 0.05 n होगी परिणामी विलयन की नॉर्मलता। ऐसे अपन क्वेश्चंस को कर सकते हैं आराम से। अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि 0.05 MSCl दिया है ना, कि 20 ml, है ना, और विलियन, और दिया है 0.110 m का, m है क्या BaOH का होल ट्वाइस का यूज लिया है अपन ने 30 ml, ठीक है ना। इनको मिक्स करते हैं, इनको मिक्स्ड कर दिया तो परिणामी विलयन में OH माइनस आयनों की सांद्रता, परिणामी विलयन में बचे H प्लस या OH माइनस आयनों के, मैंने क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया है, की सांद्रता। अब इसमें अपन को चेक करना है कौन से आयन्स बचेंगे, पहले तो उनकी सांद्रता बतानी है। अब देखो, अब अगर इसमें डायरेक्ट बोल दिया कि OH माइनस आयन, तो इसमें मतलब है कि लास्ट में सीधी सी बात है OH माइनस ही बचेगा, तो पहले क्षार को लेंगे, क्षार में से अम्ल को हटाएंगे। लेकिन अपन ने क्या किया है कि दोनों पूछे हैं कि कौन सा बचेगा, तो अपन क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं कि कौन सा विलयन ज़्यादा है। ये भी तो चेक करना आना चाहिए अपन को कि कौन सा विलयन ज़्यादा है कौन सा कम है। तो देखो ये कितना दिया है, 0.05 MSCl का 20 ml दिया है ना। अब देखो 0.5 ml का 20 m दिया। अब देखो ये मोलरता है, पहली बात तो अपन इसको क्या करते हैं, नॉर्मलता में चेंज करते हैं, क्योंकि मोलरता में ये 2 1 का फ़र्क होता है ना, क्योंकि इसमें ये 2 दे रहा है, इसका फ़र्क हो जाएगा, तो नॉर्मलता करते हैं इसको। तो अपन इसको नॉर्मलता में बनाएंगे, तो इसका HCl की बैलेंस फैक्टर 1 होती है, तो m बराबर n बाई वैलेंसी फैक्टर होगा, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर v बराबर m डॉट वैलेंसी फैक्टर होता है ना, तो m बराबर वैलेंसी फैक्टर m। अब देखो इसको यहीं से करते हैं, v बराबर इसका कितना है 0.05 m इंटू बैलेंस फैक्टर कितना है 1, तो v बराबर क्या हो जाएगा 0.5, है ना। इसका वो n बराबर n 5n, है ना। अब इसके लिए अब देखो n इसका कितना है, अब इसका n कितना है, अब इसमें देखो 2 दे रहा है वैलेंसी फैक्टर, तो m का कितना हो जाएगा 0.10 इंटू 2, n निकालेंगे इसकी, n आएगी इसकी 0.10
टू एन सॉल्यूशन, इसका 0.2n सॉल्यूशन आ गया है ना, 2n सॉल्यूशन आ गया। अब देखो जिसके ग्राम तुल्यांक ज़्यादा होंगे, अब अपन n निकाल लिया, अब जिसके n इक्विवेलेंट है ना ज़्यादा होंगे, n इक्विवेलेंट जिसके n इक्विवेलेंट ज़्यादा होंगे वही बचेगा, वही बचेगा, यही है फॉर्मूला। अब देखो अपन 2 मोल सॉल्यूशन लेते हैं, 2 मोल और 1 मोल। अब जिसका मोल ज़्यादा है वो ज़्यादा होता है, अपन सीधी भाषा में समझते हैं। लेकिन मोल का परफेक्शन क्या है, मोल को परफेक्शन के रूप में लिखें तो n इक्विवेलेंट होता है, क्योंकि उसमें बैलेंस वेक्टर मल्टीप्लाई हो जाता है, जिससे कोई दिक्कत ही नहीं आती है। हो रहा है ना मल्टीप्लाई बैलेंस वेक्टर, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अपन n इक्विवेलेंट देखें तो देखो n इजिकल टू n इक्विवेलेंट बाई v आयतन होता है ना। अब यहाँ पर अपन इन सबको किस में चेंज कर लेते हैं, ml में है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो n इक्विवेलेंट निकाले यहाँ से, तो n इक्विवेलेंट इजिकल टू क्या आएगा, nv। अब जिसका nv ज़्यादा है वो बचेगा। अब देखो इसका nv कितना होता है, इसका है 0.05, क्योंकि ये 0.05 है ना, 0.05 इंटू 20, ये तो ये है, और ये कितना है 0.22 इंटू 30। अब देखो 3 दूनी 6, जी 3 दूनी 6 60, तो ये आ गया 6 एन इक्विवेलेंट है ना। और ये कितना आ रहा है 0.2, ये आ रहा है 10, 0.1 एन इक्विवेलेंट, यानी HCl का तो 0.1 आ रहा है, इसका 6 आ रहा है, तो मतलब ये बचेगा। तो इसको घटा दो 6 में से, और 1 एक 0.1 घटा देते हैं, तो बचा कितना है ना, तो अब अपन ये बचेगा, तो इसको आगे लिखते हैं, तो N1V1। अब देखो दोनों अलग अलग हैं तो माइनस होगा, N2V2 बराबर NRVR। अब देखो NR निकाल, N1 क्या है, N1 है अपने पास, N1 है 0.2 इंटू V1 कितना है, V1 है 30 माइनस N2 कितना है 0.05 इंटू ये कितना है 20 बराबर NR अपन को निकालना है VR, दोनों को जोड़ दो 30 + 20, क्योंकि आयतन कभी घटेगा थोड़ी, आयतन तो जुड़ेगा है ना। ये गया 6, ये कितना आ रहा है 6 माइनस ये कितना आ रहा है 0.1 आ रहा है, कितना आ रहा है 0.1 है ना, 0.1 इक्वल टू NR, और ये 50, ये कितना बचेगा 5.9 इक्वल टू NR, और ये 50 इधर आ जाएगा 50 है ना। ये 0.05 नहीं है, सर ने गलत लिया है, 0.05 की जगह 0.5 लेंगे तब ये 5/5 आएगा जब 0.1 आएगा, लेकिन अपन सर ने ऐसे लिया है तो अपन को ऐसे ही करना है। तो NR इजिकल टू कितना आ रहा है 5.9/50, ये इसकी मोलरता आ रही है। अब नॉर्मलता सबकी बराबर होती है, अब मैंने पिछली बार कुछ क्वेश्चन में क्या पढ़ाया था, नॉर्मलता होती है वो सबकी बराबर होती है, ग्राम तुल्यांक है वो सबके बराबर होते हैं। तो NR ऑफ OH माइनस भी कितनी होगी, उतनी होगी जितनी ये है, तो उतनी कितनी है, तो 5.9/50 50। अब देखो अब आयनों की सांद्रता अपन ने निकाल ली, सांद्रता ही तो है ये, सांद्रता पर तो पढ़ रहे हैं, नॉर्मलता कितनी आ गई, ये ऐसे अपन को निकालना है। अब देखो और क्वेश्चंस हैं, इनको तुम ट्राई करना है ना। और ये पार्ट पर मिलियन, ये कोई पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट पर मिलियन क्या होता है, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन क्या होता है, कि देखो अपन प्रतिशतता पढ़ते हैं, प्रतिशतता क्या होती है 100 में से होती है ना। अब देखो प्रतिशतता क्या होती है 100 में से होती है, ये किस में से होती है, अपन देख प्रतिशतता करते हैं वेट अपॉन टोटल वेट इंटू 100 ऐसे निकालते हैं। तो इसको कैसे निकालते हैं, पार्ट पर मिलियन को, मिलियन को विलेय की मात्रा, ये प्रतिशतता ही है, मात्रा बटे विलियन की मात्रा इंटू 10⁶। अब पार्ट पर बिलियन PPB, बिलियन में क्या हो गए, ये विलेय की मात्रा बटे विलियन की मात्रा इंटू 10⁹
ये है बस पार्ट पर मिलियन और पार्ट पर बिलियन। अब देखो इसका एग्जांपल क्या होगा कि जैसे 20 जल में 20 ppm CaCl2 है। इसका मतलब क्या है कि अर्थात 10 के घात 6 ग्राम जल में 20 ग्राम CaCl2 है। इसका मतलब ये है ना, वही है तो उनकी तरह ही तो अपन निकाल सकते हैं। और कोई क्वेश्चन है क्या? अच्छा मैं देखता हूँ। और एक ये है H2O2 का आयतन सामर्थ्य। देखो H2O2 ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसका वैलेंसी फैक्टर होता है 2। ठीक है, H2O2 का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है? 2।